जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बड़ी प्यारी और सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक दुकानदार था। उसका मांस बेचने का कारोबार था। वह लोगों को ताज़ा कटा मांस बेचता रहा। इस तरह वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण भी करता रहा। एक दिन उस मांस व्यापारी की दुकान के आगे से एक संत गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस व्यापारी की दुकान की तरफ देखा और वे तुरंत वहां आ गए। उन्होंने व्यापारी से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पातकी हो, ठाकुर से मांस तलवा रहे हो। उस संत की बात उस दुकानदार को समझ में नहीं आई और वह बोला, मांस तो मैं तोल रहा हूँ, पर फिर ठाकुर कहाँ से आपको दिखाई दिए? तो दुकानदार की इस बात पर संत ने कहा, देखो, तुमने मांस तोलने की बाट की जगह शालिग्राम जी को रखा है। तुम शालिग्राम जी को मांस से तोड़ रहे हो। यह बात सुनकर दुकानदार हैरान रह गया। यह तो पत्थर है और मैं तो पत्थर समझकर उठा लाया था। मुझे पत्थर ही लग रहा था। ये शालिग्राम है। इस बात की समझ मुझ जैसे अज्ञानी को कैसे होती भला? तो उस दुकानदार की आंखों से अश्रु बहने लगे। संत के पैर में गिरकर अपना पश्चाताप करने लगा। तो संत ने कहा, शालिग्राम को गंगा जल से धोकर मंदिर में रखो और प्रभु से माफ़ी मांग लो। तो संत के जाने के बाद उस दुकानदार ने स्नान करके शालिग्राम जी को गंगा में स्नान करवाकर मंदिर में रख लिया और खुद भगवान से प्रार्थना करने और माफ़ी मांगने लगा। हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपसे मांस तुलवा लिया, इसलिए आप मुझे जो भी सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर होगी। वह दुकानदार यह सोचकर कि वह कितना मूर्ख है, भगवान से न जाने कितने सालों से मैं मांस तुलवा रहा हूँ। प्रभु कितने दयालु हो आप। उसके घोर अपराध करने के बाद भी वह उसके परिवार के भरण पोषण करते रहे। अपनी ग्लानि बस उसने उसका निर्णय लिया। अब प्रभु भक्ति करके अपने पाप से मुक्ति पा लेगा। वह दुकानदार अपनी दुकान, अपने बेटों को संभाल कर खुद तीर्थों पर निकल पड़ा। वह एक वैरागी की भांति देश दूरी भटकता रहा। एक दिन वह भटकते भटकते एक गांव में पहुंचा। वहां रात्रि विश्राम के लिए शरण मांगकर रुक गया। वह एक घर से उस घर के मालिक की शरण में रुककर रात्रि काट रहा था। वह रात्रि भोजन मकान मालिक से पाकर रात को सोने के लिए उस मकान के आंगन में सो रहा था। तभी अर्धरात्रि समय एक महिला उसके समीप आई। उसकी चारपाई पर उसके बगल में सो गई। तभी उसकी आंख खुल गई और अपनी चारपाई महिला को देख वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। मगर जैसे ही वह घबराकर चारपाई से नीचे उतरा, उस महिला ने उसे फिर चारपाई पर खींच लिया। वह महिला उसके करीब आती नजर आ रही थी। तभी वह पलकती हुई उस संत को अपने बाहुपाश में समेटकर अपनी मनमानी करने को आतुर हो रही थी। संत ने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हो? तब वह महिला बोली, तुम जिस घर में ठहरे हो यह मेरा घर है। मैं इस घर की मालकिन हूँ। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी वह मेरा पति है। तब तो संत बोले, ठीक है, तुम्हारे पति घर में सो रहे हैं, तुम्हें उनके पास में जाना चाहिए। तब वह बोली, तुम जब मेरे घर पर शरण के लिए आए तो तब मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारे रूप यौवन में मैं दीवानी हुई जा रही थी। तुम्हें पाने की लालसा है और यह बीते कुछ पल बहुत मुश्किल से गुजरे हैं। अब तुम्हारा सामीप्य मिल गया तो मैं भला तुमसे दूर कैसे रह सकती हूँ। अब उस संत ने उस महिला को समझाने की कोशिश की, देखो, तुम एक विवाहित हो, तुम्हारा कर्तव्य पति सेवा है। ऐसे में तुम मुझ जैसे वैरागी को पाना चाहती हो। यहाँ तुम्हें शरण नहीं मिल सकती। तुम्हारी जगह अपने पति के पास है। जाओ, लौट जाओ और अपने पति के पास में जाओ। वह महिला कुछ सुनने को तैयार न थी। तब वह बोली, अच्छा, तो मेरे और तुम्हारे बीच मेरा पति आ रहा है। अगर मेरा पति ना हो तो तुम मुझे अपना लेते। वह तुरंत घर के भीतर गई। उस महिला ने घर पर रखी तलवार से अपने पति को मार दिया। उस तलवार से पति पर वार कर दिया। उसका पति वहीं मर गया। वह खून से भरी तलवार ले जाकर उस संत को दिखाते हुए बोली, लो, मैंने तुम्हारे और मेरे बीच की कड़ी रूपी
दीवार को नष्ट कर दिया, मैंने अपने पति का गला काट दिया, अब वह कभी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। बेचारा वह संत यह सब देख वहाँ से भागने लगा। बहुत कोशिश के बाद वह संत वहाँ न रुक सका। उस महिला ने उस तलवार से खुद पर ही वार किया और सदैव के लिए वे खत्म हो गई। संत जैसे तैसे वहाँ से निकलकर भागे और बहुत दुखी रहने लगा। उनका दुख उनके चेहरे पर संत ने उन्हें दिख रहा था और चेहरा देखकर एक संत ने उन्हें कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो, क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हम संतों को अपने दुख से नहीं दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा दुख हो गया? तब उस संत ने वह सारी घटना उन संत को सुनाई। तो संत ने उस संत की बातों को सुनकर ध्यान कर लगाया तो उनका इस सारी घटना का सार समझ में आ गया। वह संत उस संत दुकानदार से बोला, यह सब तो होना ही था, इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं, अब तुम शांत मन और भक्ति करो। तब वह संत दुकानदार बोला, यह सब होना ही था, इसका क्या मतलब है? तब वह संत हंसते हुए बोले, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उन संत ने उस संत दुकानदार से कहा, यह सब पिछले जन्म का कर्जा है जो उस महिला ने लिया। संत दुकानदार बोले, कैसा बदला? अब संत उन्हें बताने लगे, पूर्व जन्म में तुम प्रभु भक्ति के लिए घर बार छोड़कर शून्य स्थान पर रहते हुए भक्ति करते थे। एक दिन जब तुम ध्यान मगन होकर प्रभु भक्ति कर रहे थे, तभी वहाँ एक गाय भागते हुए तुम्हारे समीप आई और तुमने गाय को देखा और चुप रहे। गाय को एक कसाई पकड़ना चाहता था। गाय उस कसाई से बचती हुई भागती हुई वहाँ आई थी। गाय तुमसे अपने बचाव की उम्मीद से देखने लगी, कहा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मगर तुमने भक्ति बस उस पर ध्यान नहीं दिया और वह डरती हुई कहीं और जाकर अपना बचाव कराना चाहती थी। वह वहाँ से चली गई। तभी उसके पीछे पीछे भागता हुआ वह कसाई भी तुम्हारे पास आ गया, सामने हाथ में तलवार लिए आया। जिस दिन और जिस स्थान पर तुम बैठे थे वह ठीक चौराहे पर बना हुआ था। वहाँ से 4 मार्ग निकलते हैं, इसलिए कसाई वहाँ रुका और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गाय कहाँ चली गई। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर वह कसाई तुम्हारे पास आया। उसने तुमसे गाय के बारे में पूछा। तुमने किसी गाय को यहाँ से भागते हुए देखा? तो तुमने उस कसाई की तरफ देखे बिना बंद आंखों से ही उसे रास्ता बता दिया, तो हाथ कर दिया। वह कसाई तुम्हारे इशारे को देकर उसी रास्ते पर चला गया जहाँ गाय गई हुई थी। उस गाय को कसाई ने अपनी तलवार से मार दिया। अब वह संत दुकानदार हैरान होकर उस संत से बोले कि उस गाय और कसाई से मेरी क्या घटना का वास्ता है? तो संत हंसते हुए बोले, हाँ, उस घटना से ही तुम्हारे इस घटना का संबंध है। क्या तुम जानते हो वह मकान मालिक वह पत्नी पूर्व जन्म में कौन थे? अब वह संत दुकानदार बोला और संत उन्हें आगे बताना शुरू किया। अब वह मकान मालिक था जिसने तुम्हें रात्रि में विश्राम के लिए शरण दी थी, वह पूर्व जन्म में एक कसाई था। यह कसाई था जिसको तुमने गाय का मार्ग बताया। इस तरह उस मकान मालिक की पत्नी वह गाय थी जिसका उस कसाई ने कत्ल किया था। वह गाय जब शिकारी द्वारा काटी जा रही थी, तभी वह मन ही मन तुम दोनों से बैर भाव रख गई। बस बदले की आग में दूसरे जन्म में बदला लिया। उसने उस कसाई को उसका इस जन्म में जो पति था उसी तरह तलवार से मार दिया और उस कसाई ने गाय के तलवार से उसे काटा। तुमने कसाई को उसका गाय का मार्ग बताया था। वह तुमसे इस व्यवहार का बदला ले रही थी। यह सब जन्मों के खेल हैं, किसी के समझ में आते हैं और किसी के नहीं। इंसान अपने बुने जाल में ही उलझा रहता है और दुखी रहता है। मैं दुखी हूँ और दुख का होना होते रहते हैं।
दुख सुख हमारे अपने पूर्व जन्मों में बोए गए बीज हैं जो इस जन्म में आकर हमें काटने पड़ते हैं। अरे मन अधीरा ना हो, ना दुख सदा रहा, ना सुख सदा रहेगा। दुख के बाद ही तो सुख आता है और सुख के पीछे दुख भी छुपकर बैठा होता है, जो हमें अहंकार बस नजर नहीं आता। ना दुख में मुरझाना भाव पूजा अर्चना करते। एक दिन वे संत जब गंगा स्नान के लिए गए, जब वे स्नान करके अपने दोनों हाथों से सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे, तभी ठीक एक बाज एक चूहिया को अपनी चोंच में पकड़कर ले जा रहा था। तो उस बाज की चोंच से वे चूहिया संत के हाथों में जा गिरी। अपने हाथ में कुछ गिरने की बात सोचकर संत का ध्यान टूट गया था। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि उसके हाथों में एक चूहिया है। चूहिया को देखा तो वह चूहिया डर रही थी, कांप रही थी। तो संत ने उस बाज को देखा जिसकी चोंच से वह चूहिया नीचे गिरी थी। अब संत ने उस बाज से चूहिया को बचाने के लिए अपने एक हाथ से चूहिया को रखा और दूसरे हाथ से उस चूहिया को ढक लिया। उसे नदी के किनारे कहीं छोड़ आए। फिर चूहिया डर से तेज तेज कांपने लगी, घबराने लगी। तो इससे संत को उस पर दया आ गई। तो संत सोचने लगा, अगर मैं इस चूहिया को यहीं छोड़ दूंगा या बाज खा जाएगा या अन्य जानवर आकर इसे खा सकता है। तो संत ने चूहिया को लड़की बना दिया। जब संत ने उसे लड़की बनाया तो उसे अपनी बेटी मानकर उसे पालने लगा। वह चूहिया लड़की बनकर संत की कुटिया में रहने लगी। धीरे धीरे कुछ समय बीता, लड़की बड़ी हो गई। जब वह बड़ी हुई तो संत को उसकी शादी की चिंता भी सताने लगी कि इसलिए कोई सुयोग्य वर ढूंढना चाहिए। उन्होंने सोचा कि दुनिया का सबसे तेजस्वी पुरुष से ही मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। अब संत ने सबसे तेजस्वी पुरुष सूर्य देव के पास गए, उनसे अपनी बेटी की शादी की बात करी और सूर्य देव ने भी हाँ कर दी। अब संत घर आया और कुटिया में खुश हुआ। कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए सुयोग्य सूर्य देव वर के रूप में ढूंढा है। संत ने अपनी बेटी को कहा, यह सूर्य देव है, संसार के सबसे तेजस्वी पुरुष है, इनसे मैं तुम्हारा विवाह करवाना चाहता हूँ। तब उस लड़की ने सूर्य देव को देखा। वे संत से बोली, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती पिताजी। तो संत को हैरानी हुई। संत बोले, क्यों बेटी, इनके समान दूसरा कोई तेजस्वी पुरुष कहाँ मिलेगा। तो उस लड़की ने कहा, आपकी बात ठीक है पिताजी, सूर्य देव बहुत ही तेजस्वी है, पर मुझे इनसे डर लगता है क्योंकि इनके तेज को मैं सहन नहीं कर सकती पिताजी। अब संत ने सूर्य देव से माफ़ी मांगी और उन्हें आदर के साथ में विदा कर दिया। अब उस संत ने एक नई तलाश शुरू करी। अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर पाने के लिए उन्होंने अब चंद्रदेव से बात करी कि कहा कि चंद्रदेव, मेरी बिटिया से क्या आप शादी करोगे। तो चंद्रदेव ने भी हाँ कर दी। कहा कि मैं आपकी बेटी से विवाह कर सकता हूँ। तो चंद्रदेव उनकी कुटिया में आए तुम्हारी बेटी से विवाह करने के लिए। अब संत वापस अपनी कुटिया में लौट आया। अब चंद्रदेव ने उस संत की बेटी से विवाह करने उस कुटिया में पहुँचे तो संत ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी देखो, ये चंद्रदेव है, मैं इनसे तुम्हारा विवाह करवाना चाहता हूँ। अब उस लड़की ने चंद्रदेव को देखा, ध्यान से देखा, तो कहा, पिताजी मैं इनसे विवाह नहीं करना चाहती। तो संत ने कहा, क्यों बेटी, इनसे विवाह तुम क्यों नहीं करना चाहती। तो कहा, पिताजी मैं इनकी ठंड को सहन नहीं कर सकती, मैं इनकी ठंड से मर जाऊंगी। तो संत ने फिर चंद्रदेव को भी विदा कर दिया। तो संत ने फिर से किसी दूल्हे की तलाश शुरू करी। तो संत ने अग्निदेव को अपनी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार किया, मगर उनकी बेटी ने अग्निदेव से भी विवाह करने के लिए इनकार कर दिया। वह लड़की संत से बोली, पिताजी अगर मैंने अग्निदेव से विवाह कर लिया तो मैं इनकी आग में ही जलकर मर जाऊंगी, आग मुझसे सहन नहीं हो पाएगी। तो संत ने अग्निदेव को भी विदा कर दिया। इस तरह संत ने जो भी वर ढूंढा पर कन्या को कोई वर पसंद नहीं आया। कुछ दिन बीते
एक दिन कुटिया में एक चूहा आया तो लड़की ने उस चूहे को देखा और उसके संग में खुश होकर खेलने लगी। तो संत के पास आकर बोली कि पिताजी, मुझे ये चूहा बहुत पसंद है और मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। तो संत बड़ा ही हैरान हुआ। बोले, बेटी, तेरे लिए मैं एक से एक दूल्हा तलाश करके लाया था और तुझे एक भी पसंद नहीं आया, और अब तुझे ये पसंद आया है तो चूहा? तब वह लड़की बोली, हाँ पिताजी, मुझे ये चूहा बहुत पसंद आया है। मैं इसके साथ में ही खुश रहना चाहती हूँ, इसके संग ही मुझे आनंद मिलता है। तो संत समझ गया कि यह तो मेरी ही भूल थी कि मैं एक चूहा को लड़की बना सका, पर इसकी प्रकृति, इसकी नीति को नहीं बदल सका। इसकी नीति तो चूहा ही है। यह बात मैं कैसे भूल गया कि एक चूहा को सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु जैसे महान वर पसंद आते तो आते ही कैसे। अपनी प्रकृति के चूहे को देखकर कितनी खुश है। तो संत ने तुरंत उस कन्या को वापस चूहा बना दिया। अब वह चूहा चूहे के संग चली गई। जैसे प्राणी की जैसी प्रकृति होती है, उसे वैसी ही रास आता है। वह अपनी प्रकृति के अनुसार ही सोचता है। जिसकी जितनी सोच होती है, वह उतनी ही दूर की बात सोच सकता है। उसे क्या लेना संसार के अन्य किसी बात से, क्योंकि उसको नीति ने जो प्रदान किया वह उसी में ही संतुष्ट हो सकता है। इंसान